तो इनका डीएनए तो प्रमाणित है। अखिलेश का डीएनए तो बाद में चेक होगा, वो हम लोग देख लेंगे। लेकिन आप अपना डीएनए का सर्टिफिकेट, देश आपका डीएनए का सर्टिफिकेट देखना चाहती है। किसी को ये लगा कि हमारा जात खतरे में है, जात को बचाना समय की पुकार है। जब नियति आपको तलाशने लगती है, नियति रावण को तलाश रही थी, तो नियति अब भारतीय जनता पार्टी को तलाश रही है। अब भारतीय जनता पार्टी उसी चक्की पर, रिंग पर घूम रही है। जिस दिन नियति का लक्ष्य पूरा हो जाएगा, उसी दिन गला दबोच देगी, सारा पाप का अंत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुद्दों पे कभी बात नहीं होती, कभी मंदिर मस्जिद, कभी भारत पाकिस्तान, और अब डीएनए पर चर्चा लगातार चल रही। समाजवादी पार्टी पे से एक ट्वीट होता है ब्रजेश पाठक को लेकर, उसके बाद डीएनए की राजनीति लगातार शुरू। ये जरूर है कि अक्सर भारतीय जनता पार्टी के नेता और बीजेपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अक्सर कहते रहते हैं कि अखिलेश यादव के डीएनए में ये है, समाजवादी पार्टी के डीएनए में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है, समाजवादी पार्टी के डीएनए में गुंडा, ये सारे लगातार ऐसे होते हैं। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की इस तरह से ट्वीट हुई, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट और किया कि आइंदा से ऐसे डीएनए को लेकर या ऐसी पोस्ट ना की जाए जिससे लोगों के भावनाओं पर क्षत हो, या फिर और भी तमाम लगातार ट्वीट हो रहे। लेकिन राजनीति रोकने का नाम ले रहे। आज ब्रजेश पाठक ने फिर से ट्वीट करके अखिलेश यादव को जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की डीएनए में ही है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति। सर, कैसे देखते हैं लगातार मुद्दे से हटके ये डीएनए की राजनीति अब चल रही है? मुस्लिम तुष्टीकरण, अब सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण का व्याख्या क्या अपने दिमाग में रखी है। मैं ब्रजेश पाठक जी से बहुत अदब से कहता हूं कि मुस्लिम तुष्टीकरण अपराध है, तो हिंदू तुष्टीकरण क्या है? अगर हिंदुओं को जगाने में जब आप अपनी मास्टर प्लान का जब आप संचालन करते हैं, तो किसी को कोई आपके ऊपर हिंदू तुष्टीकरण का आरोप नहीं करता। लेकिन मुस्लिमों के कोई जख्म पर मलहम लगाने का कार्य करता है तो तुष्टीकरण हो जाता है। तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती, मैं आह भी भरता हूं तो होता हूं बदनाम। अब समझिए बात कि 1989 में बीपी सिंह सरकार में मंडल, एक सगुफा, एक छोटा सा सागर बना। वो सागर का जब मंथन होने लगा, पूरे उत्तर प्रदेश और पूरा भारत मंडल के जब तूफान में जब घूमने लगा, तो उसमें दो बात पैदा हुई। एक बात समुद्र मंथन में मिला धर्मवाद, और दूसरा मिल गया जातवाद। अब साहब दो बात पैदा हो गए। ये देश तो एक ही बात को नहीं झेल पा रहा था। जब दो बात हो गए तो एक चक्की के दो पहिए हो गए, और उत्तर प्रदेश के वैभव को उसी चक्की में पीस दिया गया। उत्तर प्रदेश की शिक्षा को पीस दिया गया, उत्तर प्रदेश का उद्योग को पीस दिया गया, उत्तर प्रदेश के किसान को पीस दिया गया, उत्तर प्रदेश के व्यवसाय को पीस दिया गया, उत्तर प्रदेश के भविष्य को पीस दिया गया। अब भाई जब कूट पिसा के जब पिसान हो गया, पूर्वांचल की भाषा में जब आटा बन गया वो, तो रोटी बना करके पूरा समाज खा लिया। और जब पूरा समाज खा लिया तो ये रोटी इतना विषैली थी कि आप समझिए कि रोटी खाने वाला दिमाग से एकांगी हो गया। किसी जात को बचानी चाहिए, जात ही संविधान की मंशा है,
जात ही संविधान का उद्देश्य है, जात ही संविधान का विकास है, जात ही सब कुछ है। तो दूसरा कहा कि साहब ये धर्म क्या होगा, तो दूसरा कहा कि साहब धर्म घंटी बजाने से ये ऐसा धंधा, ऐसा प्रोजेक्ट है कि एक पत्थर को उठाओ और यही पान का कट्ठा लगा करके खड़ा कर दो, आप 20 रुपया का छींटा मार दो। आज जब जितने रोड से अपरिचित लोग गुजरेंगे 10 रुपया 20 रुपया निश्चित चढ़ा देंगे, साँझ शाम तक वो 20,000 कमा, मूर्ति पर वो ईंटा पर पैसा आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये धर्म प्रधान देश है। तो जब धर्म का व्यवसाय हो गई, जात का व्यवसाय हो गई, तो फिर सवाल उठा कि साहब शिक्षा का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा, उद्योग धंधे का क्या होगा, लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा, किसान मजदूर फटहाल का क्या होगा। तो सरकार ने कहा कि साहब हम भूखे नहीं मरने देंगे, तो 12 करोड़ लोगों को 3 किलो गेहूं 2 किलो चावल के हवाले कर दिया। जब सरकार का जो पक्ष रखते हैं वो कहते हैं कि भारत देश का चौथी अर्थव्यवस्था हो गई है। अब साहब हमको समझ में नहीं आया कि ये कौन अर्थशास्त्री था जो भारत जैसे देश में जहां 80 करोड़ लोग 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल के हवाले हो, वो भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था कहां ले हो गई। क्या कटोरा में कासा में भी बनता है क्या अर्थव्यवस्था? तो कहने का मेरा मतलब कि ये भारतीय जनता पार्टी है और ये समाजवादी पार्टी का जो खेला चल रहा है, ये समाज को उस दहलीज पर छोड़ेगा जहां हमारे लाखों लोगों ने शहादत दी है, लाखों लाख घर डायनामाइट से उड़ाए गए, हजारों हजार लोगों को फांसी दी गई। ये वहां भारत को खड़ा ले जाकर के खड़ा करना चाहते हैं। और नौकरी व्यवसाय की तो अब बात छोड़ दीजिए, जो रिटायर हो गए अब हम संविदा पर रखेंगे, अब हम अग्निवीर बनाएंगे, सेना नहीं बनाएंगे, अग्निवीर बनाएंगे। अग्निवीर से देश का दुनिया का सबसे मजबूत थल सेना भारत के पास हो जाएगी। इसलिए कि अग्निवीरों को अलग से भारतीय जनता पार्टी ने ट्रेनिंग देना शुरू कर रखा है। तो कहने का मेरा मतलब कि जो व्यवस्था चल रही है यार, अब तुम व्यवस्था को छोड़ दो, डीएनए का बात छोड़ दो। तुम बताओ कि 8 साल में तुम जिस विभाग के मंत्री हो उस विभाग का हालात क्या है? सब चकाचक है कहते हैं। हो गया ना साहब, जब चकाचक है तो 10 गो अंधभक्त आ जाएंगे, उनको शराब भी फ्री मिल जाएगा, कुर्ता फाड़ देंगे, दूसरे को मार देंगे, उसको जेल भी भिजवा देंगे, ये भी कर लेंगे। ये दूसरे के साथ पुलिस भी नहीं खड़ा होगी क्योंकि सरकार का मामला है। तो कहने का मेरा मतलब कि सीधे सीधे जो अंतिम अहंकार का, जो रावण का अहंकार था, वो अंतिम रूप में यही भारतीय जनता पार्टी है। रह गया सवाल कि अखिलेश यादव जो खेल रहे हैं खेला, विपक्ष में रह के अखिलेश यादव कौन सा खेला खेल रहे हैं? डीएनए पर क्या बहस की जरूरत थी? डीएनए की बात तो लगातार ब्रिजेश पाठक भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कहते हैं कि औरंगजेब का डीएनए, बाबर का डीएनए, ये तो लगातार को नहीं कहे हैं। वो देश में नेता बताइए जिसको ये डीएनए पर सवाल न उठाए। नीतीश पर उठाए, उनको अपनी गोद में बैठा लिए, डीएनए पास हो गया। वहां महाराष्ट्र में उसके ऊपर उठाए, शिवसेना के ऊपर, फिर दूसरा शिवसेना बनवा करके उसको भी पाक कर लिए, वो इनके साथ हो गया। डीएनए बता दीजिए। लेकिन अखिलेश यादव को भी मैं आगाह करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कवच मत बनिए, आपके हित में नहीं होगा। सिर्फ राजनीति है और राजनीति में सिर्फ एक कदम उठा था गलत राह शौक में, अब मंजिल तुझे तमाम उम्र ढूंढती रही। अब तुम नहीं,
अब वो मंजिल ही तुमको ढूंढती रहेगी। इसलिए मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, अमल करिए, इस पे एनालिसिस करिए। न पढ़े हो तो पढ़ लीजिए। मैं आपको फिर आगाह करता हूं, नहीं तो आपको मौका नहीं राजनीति में मिल सकता। अब फिर आपकी गलती पूरी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप कमांडर है, कमांडर दूरदृष्टि का होता है, कमांडर धैर्यवान होता है, कमांडर उसको सोचने का, समझने का, नक्शा देखने का, नक्शा पर सेना को लगाने का उसके पास कौशल महारत हासिल होता है। तो इसलिए आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप कोई वचन बोलने से पहले जरूर एक बात तराश लीजिए, क्योंकि हिंदी मामूली हार्ड भाषा नहीं है साहब, इंग्लिश नहीं है कि थोड़ा 4 लाइन लबेद भी बोल के चल निकल लेंगे। यहां संधि विच्छेद होती है। एक शब्द अगर शोध के परिधि में आता है तो हम सैकड़ों दुनिया का एग्जाम्पल, जितने उसके संदर्भ में जितने राइटर हैं, मैं सबको एनालिसिस करता हूं, सबको देखता हूं। अब कौन एग्जाम्पल उसमें फिट होता है, मैं छान करके ला करके अपने शब्दों को पूरा करता हूं। यही शोध का सब्जेक्ट परिभाषा है। हम समझते हैं कि अखिलेश जी बड़े नेता हैं, वो समझने का प्रयास करें। अखिलेश यादव ने यही तो कहा ट्वीट करके कि हम अपने कार्यकर्ताओं को समझा देंगे, ऐसी ट्वीट और ऐसी भाषा का दुरुपयोग नहीं करेंगे। लेकिन ये काम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी तो करना चाहिए, क्योंकि लगातार ऐसे विवादित बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता और डिप्टी सीएम खुद देते रहते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। भारतीय जनता पार्टी में जितना आप आउट ऑफ लाइन जाओगे उतना ही तुम्हें महारत हासिल होगा, उतना ही तुम्हें महिमा मंडन किया जाएगा, उतना ही तुम्हें जो है मान सम्मान दिया जाएगा। यहाँ तार्किक बात करने का भारतीय जनता पार्टी में सही बोलने वालों का कोई आज भी जगह नहीं है। हम समझते हैं कि आने वाला कल में 10 को होने वाला नहीं है। ये इसी तरह वार्ता करते रहेंगे और प्रदेश को उलझाते रहेंगे डीएनए में, ताकि हम ईमानदारी से अपना जो संवैधानिक धर्म है, जो अधिकार है, उससे मैं बच सकूं। भारतीय जनता पार्टी जो रोगिया के चाहे तो उन्हें पैदा बतावे। ये सब ऐसा डीएनए वाली राजनीति शुरू करना, ये भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से खेल है। और आपको नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ बच्चों के भविष्य पर तो नहीं डिबेट आपने लिखा, ब्रिजेश पाठक ने, जोगी जी ने नहीं लिखा, मोदी जी ने भी नहीं लिखा, राजनाथ जी भी नहीं लिखते हैं, वो अमित शाह भी नहीं लिखते हैं, लेकिन डीएनए पर जरूर लिख देते हैं, ताकि डीएनए व्यक्ति के अंतरात्मा से जुड़ा होता है। अब वो कान ऐसे खड़ा कर लेगा कि ये कैसे हमको कह दिए, कैसे आरोप लगा दिए। तो कहने का मेरा मतलब कि ये वो मंत्र जानते हैं वशीभूत करने वाला, ये आपको मोहनी वशीभूत कर लेंगे और उन्हीं की भाषा आप बोलते रहेंगे। आपको अंदाज भी नहीं चलेगा कि मुझे क्या बोलना था, मैं क्या बोल रहा हूं। तो इसी का ये नतीजा है। नहीं तो डीएनए का कोई, ठीक है आप हमारा डीएनए खराब है, आज भी ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का डीएनए ही खराब है। भारतीय जनता पार्टी के पास और कहने के लिए क्या है? वो बच्चों पर बात नहीं करती, वो शिक्षा पर बात नहीं करती, उद्योग पर बात नहीं करती, किसी बिजनेस पर बात नहीं करती, लाइन ऑर्डर पर बात नहीं करती, नारों पर बात नहीं करती, बंधों पर बात नहीं करती। कहाँ वो बात करने को तैयार है? वो तो केवल राम राम कहती पर बात करना चाहती है, हिंदू मुसलमान पर बात करना चाहती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान पर बात करना चाहती है, ताकि आप जिन हाथ से निकाल करके जो ही आपको लगेगा कि मैं जीन पकड़ लिया हूं राम राम का, वो जीन छूट जाएगा। तो यही ये काम करती है, देश को गुमराह करने का, देश को बांटने का, देश को तोड़ने का, पूरे देश का सत्यानाश ही भारतीय जनता पार्टी का धर्म है। भारतीय जनता पार्टी का धर्म है सत्यानाश करना। लेकिन डीएनए की राजनीति जो चल रही है कहीं ना कहीं देश के लिए और प्रदेश के लिए घातक ना हो जाए, क्योंकि अखिलेश यादव ने साहब कहा है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को भी समझा देंगे कि ऐसी बयानबाजी ना करें। लेकिन ब्रजेश पाठक थमने का नाम नहीं ले। पूरी